सभी लोग नमस्कार। सोनमन क्लासेस में आपका स्वागत है। सोनमन क्लासेस के सेक्शन में आपको बताएंगे साइबर फ्रॉड से संबंधित कुछ नई चीज़ें। अब यहाँ पर मैंने आपको लिखा साइबर फ्रॉड यानी कि लैपटॉप हैक। अभी हाल ही में एक साइबर फ्रॉड सामने आया जिसमें क्या हुआ, लोगों का लैपटॉप हैक हो गया। अभी तक आपने देखा होगा मोबाइल हैक हो जाते थे एनीडेस्क के माध्यम से, टीम व्यूअर के माध्यम से। इस सॉफ्टवेयर ऐसे हैं, टीम व्यूअर हुआ, ठीक है, एनीडेस्क हुआ, ठीक है, पॉपुलर हैं ये। तो इनके माध्यम से क्या हुआ, लोगों के मोबाइल हैक हुए। लेकिन इस बार क्या हुआ, साइबर फ्रॉड ने लैपटॉप ही हैक कर लिया। कुछ इस तरह से व्यवस्था उसने की कि उसका लैपटॉप ही सामने वाले का हैक हो गया। आगे बताते हैं कैसे क्या हुआ, ठीक है। नया तरीका साइबर अपराध करने का ये सामने आया। इस अपराध में साइबर अपराधियों द्वारा लैपटॉप स्क्रीन को पॉपअप के जरिए लॉक कर स्क्रीन खोलने के नाम पर मोटी रकम की मांग की गई है। पॉपअप, आपने सुना होगा पॉपअप। पॉपअप क्या होता है कि किसी भी जो साइट है या वेबसाइट पर सम एडिशनल पॉपअप आते रहते हैं। पॉपअप का मतलब है मैसेज आते रहते हैं, जिनके माध्यम से वो क्या है, अपनी जानकारी देते रहते हैं। जैसे उन्हें मान लो 3 पॉपअप आपके वेब पेज पर डाल दिए, तो उन पॉपअप में क्या रहेगा कि ये मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, या ऐड करेंगे। पॉपअप का काम प्रॉपर तरीके से यही है कि किसी चीज़ को बढ़ावा देना या उसका ऐड करना, ठीक है ना। तो इसी तरह की प्रक्रिया हो। तो उन्होंने पॉपअप डाल दिया। जैसे ही उस पॉपअप पर क्लिक किया तो क्या हुआ, स्क्रीन लॉक हो गई आपके लैपटॉप की। क्या हुआ, स्क्रीन लॉक हो गई। और जिस वजह से क्या हुआ, अब उस पर ना तो माउस काम कर रहा है, ना कोई कीवर्ड काम कर रहा है, ना वो शट डाउन हो रहा है, ना ही वो किसी तरह से रीस्टार्ट हो रहा है। इस तरह की व्यवस्था हो गई पॉपअप की वजह से। एक्चुअली वो प्रोग्राम होता है वो पॉपअप में। इस तरह से प्रोग्राम उन्होंने भेज दिया कि ना तो ये लैपटॉप शट डाउन हो, ना माउस काम करे, ना स्क्रीन ऊपर नीचे हो, कुछ मत हो। तो ये इस तरह की उसके सामने ये समस्या उत्पन्न हो गई। जब इस तरह की कंडीशन आई तो सामने वाला तो घबरा गया कि मेरा लैपटॉप में पता नहीं क्या हो गया, काम ही नहीं कर रहा। तो इसमें क्या किया, ये एक न्यूज़ की खबर थी जो मैंने देखी थी, उसी पर ये वीडियो मैंने बना दिया है अपनी तरफ से। जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पहला मामला बताया जा रहा। साइबर सेल ने मामले को भांपते हुए लैपटॉप को महज 3 बटनों के सहारे 5 सेकंड में साइबर छात्रों के द्वारा हैक लैपटॉप को पुनः चालू कर दिया। ये तो अच्छी बात थी कि ये बंदा जो था ये साइबर सेल जनपद मथुरा चला गया। साइबर सेल जनपद मथुरा चला गया। तो जिस वजह से क्या हुआ, वहाँ पे जो साइबर सेल के सदस्य बैठे थे उन्होंने इस लैपटॉप को रिकवर कर लिया। अगर इसे जानकारी ना होती तो हो सकता है ये पैसे भी डाल देता, तब भी वो ना इनका लैपटॉप वापस करते, या मतलब हैक से ना होते। क्या किया, लैपटॉप मालिक द्वारा बताया गया कि रात को जब उन्होंने एक ऑनलाइन ट्रेडिंग से जुड़ा काम कर रहे थे, ऑनलाइन ट्रेडिंग करते होंगे ये, एक वेबसाइट खोली, उसे खोलते ही एक पॉपअप आया। पॉपअप का मतलब क्या, एक मैसेज अलग से आया, पॉपअप आया जो हम खोल रहे हैं उससे एक अलग मैसेज आया। इसके बाद लैपटॉप पर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के नाम से वेब पेज खुल गया। ऑटोमेटिकली क्या हुआ, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के नाम से वेब पेज खुल गया। प्रोग्रामर है वो तो किसी नाम से भी कोई भी बना सकता है, तो बस उसने एक इस तरह से वेब पेज बना दिया, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के नाम से वो वेब पेज सामने आ गया। उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन लैपटॉप का कोई बटन काम नहीं कर रहा था और ना ही लैपटॉप बंद हो रहा था। ये इसने लैपटॉप मालिक ने बताया। फिर क्या हुआ, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के नाम से वेब पेज पर एटीएम कार्ड की डिटेल मांगी गई और 33,999 रुपये, लगभग 40,000 रुपये जमा करने के बाद लैपटॉप शुरू करने का मैसेज दिया गया। अब क्या हुआ, इनके पास भाई वेब पेज पर एक मैसेज और आया कि यदि आप अपना लैपटॉप चालू करना चाहते हैं तो 33,999 रुपये मुझे भेजिए, तभी हम आपका लैपटॉप शुरू करेंगे। सॉल्व करने वास्ते साइबर सेल द्वारा, अच्छा इस तरह से हुआ। अच्छी बात यह है इन्होंने रुपयों को नहीं भेजा, इन्होंने कहा कोई बात नहीं, इन्होंने चुपचाप अपना लैपटॉप बंद कर दिया। और उसमें हो सकता है सुरक्षा की दृष्टि से इन्होंने जो वाईफाई वगैरह है, नेट वेट है, जैसे वाईफाई जो आता है इसको ऑफ़ कर दिया हो, ठीक है, क्योंकि बंद तो हो नहीं रहा था। तो मे भी हो सकता है इनने नेट बंद कर दिया हो, या मान लो घर में मान लो इनके राउटर लगा है या कनेक्शन लगा हुआ है इंटरनेट का, तो वहाँ से बटन बंद कर दिया होगा। जब ये नेटवर्क में ही नहीं रहेगा तो कोई भी बंदा कुछ नहीं कर सकता। जब भी आपको लगे आपका फ़ोन, डिवाइस, लैपटॉप, कुछ भी चीज़ अगर हैक हो गई है तो सबसे पहले आप उसका इंटरनेट कनेक्शन काट दीजिए, जैसे भी काट पाओ। चाहे उसको राउटर को बंद करना पड़े, राउटर का पासवर्ड चेंज करना पड़े, या बिल्कुल बंद करना पड़े, जब तक सही ना हो जाए तब तक उसको बंद रखिए। जब इंटरनेट से कनेक्ट ही नहीं होगा तो कोई भी बंदा वहाँ से कुछ चीज़ उस पर ऑपरेट नहीं कर पाएगा।
तो सॉल्व करने वास्ते साइबर सेल द्वारा क्या किया गया, कंट्रोल प्लस आल्ट डिलीट। कंप्यूटर में ये 3 बटनें होती हैं, कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डिलीट, ये 3 बटनें होती हैं, काफ़ी यूज होती हैं। इन्हें मैंने बहुत समय से यूज नहीं किया, लेकिन आज इनका यूज समझ में आ गया। ये क्या होती है, कंप्यूटर को ज़बरदस्ती कमांड दे देती हैं, मतलब बाकी बटनें होती हैं नॉर्मल वे में काम करती हैं, लेकिन ये कंप्यूटर से कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो ज़बरदस्ती कराती है। कंट्रोल आल्ट डिलीट जब तीनों को एक साथ दबाओगे तो जिसके बाद लैपटॉप पर ऑप्शन आए, कौन सा आया, पहला आया लॉक आया, दूसरा आया स्विच यूजर, तीसरा साइन आउट आया, चौथा चेंज पासवर्ड और 5वां टास्क मैनेजर। ये 5 ऑप्शन उसमें स्क्रीन पर आ गए। बाकी कुछ तो काम कर नहीं रहा था, ना शट डाउन हो रहा था, ना एस्केप हो रहा था, ना कुछ हो रहा था, ना डिलीट हो रहा था, ना कोई और अच्छा काम कर रहा था, ना माउस काम कर रहा था। लेकिन कंट्रोल आल्ट डिलीट जब आपने एक साथ दबाएं तो ये ऑप्शन हमारे सामने आए। अब इसमें आपने क्या किया और बता देते हैं। अतः आप सबसे अनुरोध है कि यदि आपके साथ या आपके किसी परिचित के साथ इस तरह की कोई समस्या आए या लैपटॉप हैक हो जाए तो पुलिस थाने जाकर या जनपदीय साइबर सेल जाकर अपने लैपटॉप को दिखाएं। ठीक है, अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो आप सबसे पहले पुलिस थाने या जनपदीय साइबर सेल जाकर संपर्क कर लें। अगर आप थोड़ी भी लैपटॉप की जान रखते हैं तो उक्त कंट्रोल आल्ट प्लस डिलीट का बटन उपयोग करके स्वयं भी इसे सही कर सकते हैं। नोट, मोस्टली इन बटनों का यूज तब किया जाता है जब लैपटॉप हैंग हो जाए। हैक लिखा है, हैंग या हैंग और हैक 2 वर्ड होते हैं। हैंग क्या होता है, वो खुद से ही काम करना बंद हो गया, हैंग की स्थिति हो गई, कंप्यूटर समझ नहीं पा रहा है कि मुझे कैसे काम करना। हैक क्या होता है, कोई दूसरा हैक कर ले हो जाए, या किसी भी प्रकार से काम ना कर रहा हो तो उस वक्त बस यही विकल्प बचता है। तो क्या विकल्प बचता है, यही कंट्रोल आल्ट डिलीट। अब ये इसमें क्या आगे करना है, लॉक क्या होता है, जो ऑप्शन आए कंट्रोल आल्ट डिलीट करने के बाद हमारे पास ये जो ऑप्शन है उनके बारे में बताना है। लॉक पहला ऑप्शन होता है लॉक, इस पर क्लिक करने से आपका लैपटॉप लॉक हो जाएगा, जो आपके ही पासवर्ड से खुलता है, जैसा कि स्टार्टिंग में खुलते समय होता है। जब आप लैपटॉप खोलते हैं और अगर आपने अपने लैपटॉप में पासवर्ड डाल रखा है तो शुरुआत में खोलते हैं तो लॉक स्क्रीन आती है, तो उसमें आप जब पासवर्ड डालते हैं तभी आगे प्रोसेस करता है, तो वो वाली विंडो खुल जाएगी। स्विच यूजर का क्या मतलब होता है, मान लो किसी ने अपने ही लैपटॉप में 2 यूज़र बना रखे हैं, यूज़र 1 और यूज़र 2 और यूज़र 3 यूज़र मान लो बना रखे हैं। हम बना सकते हैं 3, 4, 5 जितने चाहें उतने यूज़र बना सकते हैं अपने लैपटॉप में। इसमें फ़ायदा क्या होता है, मान लो यूज़र ये रमेश का अकाउंट है, ये सुरेश का और ये रवि का है। तो मान लो रमेश को काम करना तो अपना यूज़र अकाउंट खोला, सुरेश को काम करना तो अपना खोला और रवि को करना तो अपना अकाउंट खोला। इन लोग अकाउंटों से कोई मतलब नहीं है, और इसमें जो इनने अपनी अलग अलग सेटिंग कर रहे हैं उनसे इनका कोई वास्ता नहीं, इनका इनसे कोई वास्ता नहीं। इस तरह से अकाउंट बन जाता है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने से यदि आपके लैपटॉप में 2 या उससे अधिक यूज़र चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा जिसके बाद आपने लैपटॉप को संस्कार कर सकेंगे। अगर आपने यूज़र आप ही की तरह बनाए हुए हैं तो आप उस यूज़र से चेंज करके फिर उसको रिस्टार्ट करके लॉग आउट करके फिर से दोबारा चालू करेंगे यूज़र चेंज करके, तो वो वर्किंग चालू हो जाएगी, पॉपअप का काम खत्म हो जाएगा। साइन आउट, इसके माध्यम से आप अपने लैपटॉप को बंद कर देंगे, जिसके पश्चात आप पुनः इसे ओपन कर सकते हैं। साइन आउट में क्या होता है, आपका साइन आउट, लॉग आउट, ये 2-3 नाम होते हैं। साइन आउट भी होता है इसी में, लॉग आउट भी होता है, साइन आउट लॉग आउट ये भी होता है। तो इन सबसे क्या होता है, लैपटॉप बंद हो जाता है पूर्णतः, फिर उसको दोबारा चालू करने के लिए आपको पावर बटन दबानी पड़ती है। इसके बाद का चेंज पासवर्ड, एक ऑप्शन होता है चेंज पासवर्ड। इस पर क्लिक करने के बाद आप अपने लैपटॉप के पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। मान लो बहुत समय से आपका पासवर्ड ही हैक किसी ने कर लिया है ना, तो आप पासवर्ड अगर अपना पुराना पासवर्ड डालने के बजाय नया पासवर्ड बना सकते हैं। अब कई बार क्या होता है आप पासवर्ड ही भूल जाते हैं, तो उसमें ऑप्शन होता है, हिंट आती है कि मतलब किस तरह से बनाया था, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप रहने वाले कहाँ के हैं, आपका फर्स्ट पेट एनिमल क्या है, इस तरह के कुछ ऑप्शन आते हैं, उन्हें आप फिलअप करके आप आगे बढ़ सकते हैं। फिर अगला है टास्क मैनेजर। टास्क मैनेजर ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इसमें क्या होता है, एक टास्क मैनेजर, कई सारे लोग टास्क मैनेजर के बारे में नहीं जानते होंगे क्या होता है। टास्क मैनेजर क्या होता है, उक्त ऑप्शन में आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप पर जो भी प्रोग्राम रन कर रहे हैं उनके बारे में एक साथ लिस्ट प्रदर्शित होती है। आप मेरी बात समझ रहे हैं, मतलब ये जो टास्क मैनेजर है इसका क्या काम, जो भी टास्क मतलब कार्य, टास्क का मतलब होता है कार्य, जो भी कार्य हैं इस पर हो रहे हैं कंप्यूटर पर, उनकी सबकी लिस्ट एक साथ में आती है। और अच्छी बात यह है कि 1 बाय 1 बंद कर सकते हैं, बाकियों को हम रन कर सकते हैं। मान लो ये काम हमारा मेरे लिए यूजली ऐसा और ये टास्क पर रन कर रहा है मेरे कंप्यूटर पर, तो उसे बंद कर दो, सिर्फ वही बंद होगा, जिसमें से किसी भी प्रोग्राम को 1 बाय 1 सेलेक्ट करके बंद किया जा सकता है। ये आप काम कर सकते हो। आइए टास्क मैनेजर की हम आपको इमेज दिखा दें। ये आप देखें, इसको कैसे निकालते हैं। इसको जब हम टास्क मैनेजर हमारा सामने कैसे आएगा, कई सारे तरीके हैं। मैं आपको एक तो होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट
प्लस एस्केप ESC, ठीक है। लेफ़्ट साइड में ये तीनों बटनें होती हैं, कंट्रोल, उसके ऊपर शिफ्ट और उसके सबसे ऊपर एस्केप। इन तीनों बटनों को जब आप एक साथ दबाएंगे तो टास्क मैनेजर डायरेक्ट खुलेगा। हालांकि कंट्रोल आल्ट डिलीट में भी टास्क मैनेजर का ऑप्शन आ रहा था। इससे क्या होगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप, इन तीनों के बटनों के कमांड से सिर्फ हमारा टास्क मैनेजर खुलेगा। तो मान लीजिए खुल के हमारे सामने आ गया, ये देखिए लिखा टास्क मैनेजर हमारा खुल के आ गया। अब आप इसमें देखिए कई सारी प्रोसेसेस इसमें चल रही हैं। CPU 26% यूज़ हो रहा है, ये 64% मेमोरी यूज़ हो रही है। इसमें देखिए ये बैकग्राउंड में कौन कौन से एप्लीकेशन चल रहे हैं, ये चल रहे हैं हमारे। मैंने अभी टास्क मैनेजर जब खोल के देखा, 64 बिट सिनेप्टिक पॉइंटिंग डिवाइस ये चल रहा है, एंटी मालवेयर चल रहा है, एनीडेस्क चल रहा है बैकग्राउंड में, एनीडेस्क ये चल रहे हैं, एप्लीकेशन फ्रेमवर्क, ऐसे करके कई सारे हैं। ये तो हमारे जो स्क्रीनशॉट में आ सके वो है। लेकिन जो मेन ऐप्स हैं, मेन ऐप्स का मतलब है जिन पर हम काम कर रहे हैं, वो ये रहे, ये 5, ये मेन ऐप्स हैं, ठीक है। ये तो अंदर चलते ही रहते हैं, यानी क्या क्या चलता रहता है लैपटॉप के पीछे, ठीक है, बिहाइंड में। अब ये हमारे मेन है, जैसे गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, स्नैपिंग टूल, टास्क मैनेजर और विंडोज़ एक्सप्लोरर, ठीक है। विंडोज़ एक्सप्लोरर को बंद कर दोगे तो क्या है, जो नीचे लाइन आती रहती है कंप्यूटर में, मॉनिटर में सबसे नीचे, उसमें कई सारे वो ऑप्शन दिखते रहते हैं, वो बंद हो जाएंगे। तो इस वजह से फिर आपको रिस्टार्ट ही करना पड़ेगा कंप्यूटर आगे, या दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा, तभी ये वापस आएगी। आप इनमें देखिए, अब मान लो आपको गूगल क्रोम बंद करना है और कुछ नहीं, आपको गूगल क्रोम बंद करना है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ऐसे माउस से, यहाँ पे क्लिक कर दिया, क्या होगा, ये जो एंड टास्क लिखा है ये इस समय हाइड है, तो ये इस तरह से हो जाएगा, अनहाइड हो जाएगा। और जब एंड टास्क पे इस पर क्लिक करेंगे एंड टास्क में, तो ये सिर्फ गूगल क्रोम को ही बंद करेगा, बाकी ऑप्शन आपके चलते रहेंगे। तो ये है ऐसे। अगर स्नैपिंग टूल को, ये वाला जो ऑप्शन है, इसको आपको बंद करना है, इस पर क्लिक करेंगे ये अनहाइड होगा, और जैसे ही करेंगे तो इस तरह से सफ़ेद हो जाएगा, मतलब अनहाइड हो जाएगा ये। और इस पर क्लिक करेंगे तो सिर्फ स्नैपिंग टूल बंद हो जाएगा। ये काम है, मतलब टास्क मैनेजर से क्या होगा, एक एक हमारा प्रोग्राम बंद हो जाएगा। अगर यहाँ 10 प्रोग्राम खुले हैं तो 10 की लिस्ट यहाँ पर आएगी। वर्तमान में यहाँ 5 खुले हैं। उम्मीद है ये आपको बेहतर से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। इस साइबर अपराध से बचने का तरीका क्या है, इसमें एक काम और कर सकते हैं, अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप को ज़बरदस्ती बंद कर सकते हैं। अपनी शुद्ध भाषा में ज़बरदस्ती, मतलब जब कुछ नहीं सुना ज़बरदस्ती बंद कर। लैपटॉप में पावर बटन होता है जिससे आप लैपटॉप को ऑन ऑफ करते हैं, अभी लैपटॉप में होता है। ऐसे होते 10 सेकंड या उससे अधिक समय, करीब 15 सेकंड तक लगातार दबाए रखेंगे तो लैपटॉप बंद हो जाएगा। इसे मतलब ज़बरदस्ती बंद करना बोलते हैं इसे हम लोग, ज़बरदस्ती किसी चीज़ को बंद कर देना। तो अगर पावर बटन को लगातार आप कंटिन्यूस दबाए रखेंगे 10 सेकंड 15 सेकंड के आसपास तक, तो ज़बरदस्ती उसमें सारे फंक्शन बंद हो जाएंगे, पावर एकदम शट डाउन हो जाएगी। इसके उपरांत आप जब फिर से पावर बटन दबाएंगे तो पुनः चालू हो जाएगा, और फिर उसके बाद जैसे नॉर्मली स्टार्ट करते हैं वैसे ही एक बार आप पावर बटन दबाइए वैसे ही चालू हो जाएगा। यही कार्य डेस्कटॉप पर भी किया जा सकता है, किंतु लैपटॉप में पावर कट करने का ऑप्शन अब नहीं आता, क्योंकि बैटरी इनबिल्ट आ रही है। पहले क्या होता था, अगर पावर बटन भी काम नहीं कर रही है तो लैपटॉप में पीछे बैटरी इस तरह से लगी होती थी कि उसे बाहर खींच लेते थे, लेकिन अब नहीं खींच पा रहे हैं, तो इस वजह से ये नहीं हो रहा। लेकिन डेस्कटॉप में क्या है, आप डेस्कटॉप में पीछे से पावर केबल खींच दो, सब कुछ बंद हो जाएगा। एक ये ज़बरदस्ती का तरीका हो गया, लेकिन लैपटॉप में नहीं हो रहा, तो इस वजह से हमें पावर बटन ही दबानी पड़ेगी। लेकिन डेस्कटॉप में आप पावर केबल खींच सकते हैं, लैपटॉप में नहीं कर पाएंगे ऐसा। तो हमने सोचा इसी में एक चीज़ और बता दें कि पावर बटन होती क्या है। तो पावर बटन के बारे में हम आपको बता दें, ये जो बटन है लैपटॉप के कोने में, कभी राइट साइड में होती है, कभी लेफ़्ट साइड में भी होती है, कभी मिडिल में भी दी जा रही है। जैसे लैपटॉप की जिस तरह की डिज़ाइन है, इसमें ये पावर बटन इस तरह से, ये जो सिंबल होता है, कभी पूछा जाए गोल बटन और ये लाइन, ये पावर बटन का सिंबल होता है। थैंक्स ऑल ऑफ यू। उम्मीद है आज का साइबर से संबंधित यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ऐसी किसी कंडीशन में अगर आपके लैपटॉप के साथ या डेस्कटॉप के साथ ऐसी कोई कंडीशन, ऐसा कोई हैक होता है तो आप इस चीज़ से अपने आप को बचा सकेंगे। उम्मीद है आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।